हाँ जी, फिफ्थ एग्जाम्पल अल्फ़ा बीटा गामा एबीसी कंपनी प्रॉफिट उनके गिवन है, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसमें उन्होंने बोला है बुक प्रॉफिट निकालने के लिए, बिजनेस इनकम निकालने के लिए और उनके टोटल टैक इनकम निकालने के लिए। पहले हम बुक प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लेंगे 3,91,500 नेट प्रॉफिट आ गया। उसमें जो जो इनकम हमारी क्या होनी होती है, डिसअलाउड होनी है, मतलब ऐड करनी है। एक तो बच्चे देखो यहाँ पर जनरल एक्सपेंस इंक्लूडिंग डोनेशन गिवन है 10,000 की टू माता वैष्णो देवी। तो सबसे पहले हमने डोनेशन ले ली माता वैष्णो की 10,000 की, वो डोनेशन आ गई, वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर फॉर द प्रीवियस ईयर इज़ 1,30,000। डेप्रिसिएशन हमारी गिवन थी प्रीवियस ईयर की थी बच्चे 130 और इस साल की करंट ईयर 20 की दी है 1,50,000 डेप्रिसिएशन। तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 20,000 से हमारी क्या आ जाएगी, एक्सेस डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उसके अलावा परचेज इंक्लूड वन बिल ऑफ 30,000 विच वॉज पेड इन कैश। हमने कोई बिल परचेज किया था 30,000 का, डिस्काउंट किया था, तो वो 30,000 का परचेजिंग बिल भी आ गया, ठीक है। उसके अलावा इसमें हम लेते हैं सैलरी, तीनों की सैलरी ले लेंगे 2,88,000, कमीशन ले लेंगे 50,000, ठीक है। तीनों की सैलरीज आ गई, कमीशन सिर्फ अल्फ़ा की थी, अल्फ़ा की कमीशन आ गई। और क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो 15% है, 12% देना था ना, तो वैसे ही निकाल लेंगे जैसे पिछले सब में किया था। 10,500 डिवाइडेड बाय 15% मल्टीप्लाई 3%। 3% से एक्सेस है ना, जितने से एक्सेस होता है वो हमने लेके निकाल के ये ले लिया। टोटल इनकम आई यहाँ पर 7,94,600, ठीक है, 7,94,600। उसके अलावा हमने फिर लेना है यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गिवन है, जनरल एक्सपेंसेस नहीं गिवन है, ओके। यहाँ पे हमारे पास बच्चे एक और गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाय 20%। क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने बोला है हमारा 20% से क्या है, अंडर वैल्यूड, कम शो किया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक है कितने का था, 2,40,000 का, ठीक है। तो 80% से मतलब 20% से अंडर वैल्यू है, तो 80% उन्होंने शो किया है, तो आपने वो निकाल लेना है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 80%। 80% 80/100, तो उसका आप ऑपोजिट लेते हो, जैसे पिछले सम में हमने किया था। तो 240 इंटू 100/80 करना है, ठीक है। तो जितना आ जाएगा उसमें से -240, मतलब जितना हमारा एक्सेस था, तो वो आ जाना 60,000 आ जाएगा आपका, तो वो आ गया। उसमें से फिर हमने अपनी जो नॉन बिजनेस इनकम है वो माइनस करनी है। नॉन बिजनेस इनकम है, एक तो ये इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये दोनों हमारी माइनस हो जाएंगी। बुक प्रॉफिट आया 5,49,600, ये है डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले। उसके बाद एक अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन थी 1,45,000 की, तो वो भी माइनस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बुक प्रॉफिट आया 4,04,600। बच्चे ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम बुक प्रॉफिट निकालते हैं, जितने भी अभी तक आपने सम किए हैं, पहले हमने क्या ले रहे हैं, अपने जो हमने नेट प्रॉफिट ले रहे हैं, उसमें जितने भी एक्सपेंसेस हमारे जो डिसअलाउ हैं, कोई सी भी तरह की कोई डोनेशंस है, कोई सैलरी है, कोई कमीशन है ना, वो पे कर रहे हैं। और उसमें अगर आपके नॉन बिजनेस इनकम है तो वो हमने माइनस कर देनी है, और अगर कोई डेप्रिसिएशन गिवन है वो भी माइनस करके फिर जो आएगा वो हमारा बुक प्रॉफिट आता है। अब इस समय क्लोजिंग स्टॉक वाला नया पॉइंट था कि अंडर वैल्यू दिया था, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, वो हमने जितने से अंडर वैल्यू था वो हमने ऐड कर देना है, कम शो किया था वो ऐड कर दिया, तो आ गया। अब बुक प्रॉफिट आया 4,04,600। इसमें अब हमने क्या करने हैं, जो अलाउएबल एक्सपेंसेस हैं उनको दोबारा से क्या करना है, माइनस। जैसे हमारी सैलरी थी 2,88,000 की सैलरी थी, ठीक है, प्लस एक हमारी कमीशन थी। सब में गिवन होगा, हाँ जी, देखो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन,
एज पर डीड, मैंने बताया था ना कि जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होगी वो ही हमने डिसअलाउ करने हैं। जो जो पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन है उनको फिर अपने यहाँ अलाउ नहीं करना, माइनस नहीं करना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है सैलरी भी है और कमीशन भी है, तो वो आपने अलाउ कर दिया। ये तीनों को प्लस, चारों को प्लस करके ये आ गई सैलरी प्लस कमीशन 3,38,000 की। प्लस उसके अलावा रेम्यूनरेशन जो हमने जो पे की है, आपको बताया था ना कैसे निकालना है, जैसे पीछे सब में किया था। अब देखो जहाँ भी हमारा बुक प्रॉफिट देखो बच्चे 3 लाख से ज़्यादा आ रहा है, तो 3 लाख से ज़्यादा आ रहा है तो फर्स्ट 3 लाख के ऊपर 90%, बाकी जितना बच जाएगा उसके ऊपर 60% वो निकाल लेना। ये देखो इतना आया ना बुक प्रॉफिट, फर्स्ट 3 लाख पे 90% निकाल लेना, जो बैलेंस बचा उस पर 60%, तो वो आ जाना आपका 3,32,760। तो दोनों में से विच एवर इज़ लेस, इन दोनों में से जो लेस आएगा, जो सैलरी कमीशन वाला निकाला वो, और जो ये आया ये वाला लेस है वो आपने ले लिया, तो बिजनेस इनकम आ गई 71,840। जैसे हमने फोर्थ एग्जाम्पल की है ना, सेम वैसे ही है। ठीक है, फर्स्ट निकल आया बुक प्रॉफिट वाला। अब सेकंड उन्होंने बोला है टोटल इनकम निकालनी है, तो उनको इनकम कहाँ कहाँ से हुई है वो आप लोगे। हाँ जी, टोटल इनकम निकालनी है। एक तो उनको बच्चे इनकम हुई है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कुछ भी नहीं दी हुई है। ठीक है, उसके अलावा बिजनेस इनकम हुई है, बिजनेस इनकम हमने अभी निकाल ली है 71,840, तो बिजनेस इनकम आ जानी है। उसके अलावा उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ये भी 3 लाख की इनकम हुई है, वो 3 लाख की इनकम ले ली। और इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हुई है, नहीं, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ उनको, उनके पास अदर सोर्सेज आ जाती है ना, ये अदर सोर्सेज थ्रू इनकम हुई है 5,000 की। तो टोटल इनकम आई 3,76,840। ठीक है, इसमें से जो 80G के अंदर आती हैं, डोनेशन आई थी, डोनेशन गिवन थी, हमने डोनेशन दी थी माता वैष्णो देवी का 10,000 था। तो वो डोनेशन बच्चे आपने, एक्चुअल डोनेशन कितनी है और कितनी आपने मैक्सिमम जो हमारी लिमिट थी ये गिवन थी आपको। हाँ जी बच्चे, उसमें से डोनेशन थी हमारी 10,000 और जो हमारी मैक्सिमम लिमिट थी यहाँ पर टोटल जो हमारी इनकम आई है 3,76,840, जिसमें से जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन के ऊपर तो अलग से टैक्स लगता है ना 20%, तो वो आपने निकाल ली 3 लाख। तो बैलेंस कितना बचा 7। दोनों में से जो मिनिमम है दैट इज 7, उसका 50% लेना है, क्योंकि श्राइन बोर्ड जो एक प्राइवेट फर्म है, जो हमारी कोई नेशनल डिफेंस फंड के अंदर डोनेशन आती है वो पूरी 100% डिडक्ट होती है, लेकिन जो श्राइन बोर्ड या ऐसी प्राइवेट्स आती हैं उनका 50% क्वालिफाई अमाउंट का लेना है। तो इन दोनों में से क्वालिफाई क्या किया बच्चे, जो मिनिमम है दैट इज 7684 का 50% लेना। तो ये आ गया टोटल इनकम आई 3,72,998। अब 379 के ऊपर टोटल टैक्स कितना हमने लगना है, फिक्स फ्लैट रेट 30%, तो वो आ जाना है 81,900 और उसमें प्लस हो जाना है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, हाँ जी बच्चे, जैसे मैंने पीछे फोर्थ सम में भी आपको बोला कि आप टोटल इनकम के ऊपर ले सकते हो, ये एक्चुअल में है क्या, टोटल इनकम के ऊपर तब लेना है, इस सम में आप टोटल इनकम पे नहीं ले सकते हो, क्योंकि इस सम में हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी इनकम है ना। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको पता है कितना टैक्स पड़ता है, 20% पड़ता है अलग से, तो वो आपने अलग अलग कर लेनी है। देखो मेरे पास टोटल जो इनकम आई है वो आई है 3,73,000। ठीक है, एक सेकेंड, चलो यहीं पे कर देती हूँ। टोटल इनकम आई है 3,73,000, इसमें से 3 लाख इनकम बच्चे हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की थी, तो इसमें से 3 लाख के ऊपर लॉन्ग टर्म के ऊपर 20% लगना है, बाकी जो बैलेंस बचा 73,000 उसके ऊपर 30% लगना है। ठीक है, फ्लैट रेट जो टैक्स का है वो कितना है 30%। हम बैक चलते हैं 1 मिनट। हाँ जी देखिए, फ्लैट रेट 30% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15%, जो अदर सोर्सेज लॉटरीज वगैरह उनके ऊपर 30%। तो
30% हमने पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल 3 लाख के ऊपर 20% लगा दिया, जो बैलेंस बचा उसके ऊपर 30%, टोटल ये आया। उसमें 4% एजुकेशन सेस जो है वो ऐड हो गया। पिछले सम में भी ऐसे ही था बच्चे, जो हमारा इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल इनकम, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो हमारा पिछला सम था उसमें टोटल इनकम आई थी 5,06,000, जिसमें से 5,06,000 थी, जिसमें से हमारी बच्चे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो नहीं थी हमारे पास, तब हमारे पास कितनी कैपिटल गेन थी उसमें से देखो ज़रा, अदर सोर्सेज के थ्रू इनकम थी, क्या था हमारे पास, हाँ जी, उसमें था हमारी अदर सोर्सेज के थ्रू थी इनकम 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर 30% और नॉर्मल इनकम थी, बाकी जितना 5,06,000 में से निकाला था, तो जो नॉर्मल इनकम आई उसके ऊपर अलग से लगाया था। यहाँ पे तो वहाँ पे तो ना भी लगाते तो ठीक था, क्योंकि 30% ही टैक्स लगना था। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा उनको सेपरेट, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% पे करते हैं। तो इसके ऊपर पहले अलग से 20%, जो बैलेंस आया उस पर 30%, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वही पार्टनर्स की अलग अलग निकाल दी है, हर पार्टनर की बच्चे अलग अलग इनकम भी उन्होंने बोला है। बिजनेस इनकम ऑफ ऑल पार्टनर, ए पॉइंट भी हो गया, बी भी हो गया, सी में उन्होंने बोला हर पार्टनर की अलग अलग निकालनी। तो निकाल लो। अल्फा को क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो वो निकाल लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है ना 15% है, तो यहाँ पे 12। जब आप ऊपर निकालते हो तो आपने एक्सेस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, जब नीचे निकालते हो उनकी पर्सनल इनकम निकालते हो तो फिर आपने क्या लेना है, एक्सटेंट तक लेना है, वो निकाल लेना है। तीनों की निकाल लेनी है। उनको रेम्यूनरेशन एक तो मिल रही है, एक उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, और जो अल्फा था बच्चे उसको कमीशन भी एक मिल रही थी, है ना, एक पार्टनर को, तो उसकी कमीशन भी यहाँ ऐड की है 1,08,000 प्लस ये उसको कमीशन। बाकी गामा और बीटा इनको कमीशन नहीं मिली थी, तो उनकी कमीशन नहीं ऐड होनी, उनको सिर्फ रेम्यूनरेशन मिली और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ठीक है। ये था हमारा 5th। इसके बाद बच्चे जितने भी सम दिए हैं ना, 6th है, 7th है, आप लोग खुद करोगे अब, क्योंकि सारे सेम है। एक आधा कोई और सम आगे से कर लो, सारे सम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक आधा सम और कर लो, सेम ही है, सारे सम ऐसे ही चल रहे हैं। बस आपको नेट प्रॉफिट निकाल के पहले बुक प्रॉफिट निकालना है, फिर उसके बाद उनकी टोटल इनकम निकालनी है, और अगर पार्टनर्स की पर्सनल बोला है तो वो निकाल लेनी है।